जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है तो हम दो तीन चीज़ें करते हैं बेसिकली। एक हम इंटरनेट पे जाते हैं, सर्च करते हैं, गूगल करते हैं कि क्या बेस्ट है। सपोज़ मुझे स्टॉक मार्केट स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले मैं गूगल पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ कि मतलब कैसे मैं स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर वहाँ पे देखता हूँ कि फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि कोई मेरे आसपास नहीं है जो बता सके। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे पास और बेटर ऑप्शन क्या है। फिर मैं बुक्स की तरफ जाता हूँ। और शुरू से कहा जाता है कि मतलब बुक्स जो हैं आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, मतलब उनसे बेटर कोई आपको नहीं सिखा सकता। तो आज हम बुक्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे बुक्स हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हो रीडिंग, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग स्किल है या फिर इन्वेस्टमेंट स्किल है वो डेवलप हो पाए और वो बेटर हो जाए। क्योंकि बुक्स बहुत सारी हैं, मतलब बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक, मतलब एक ट्रेडर से लेके हेज फंड तक, ऐसी एक लाइन ऑफ बुक्स है। तो आज हम इन्हीं पे बात करने वाले हैं। बेसिकली ये मेरी कुछ बुक्स हैं जो मैंने पिछले 2 ढाई साल में पढ़ी है। इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब 3-4 अभी हाल फिलहाल में मैंने मंगाई थी, तो वो बुक्स हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। बेसिकली इस रो में जो है, इस वाले रो में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स हैं। इस वाले रो में जैसे आप देख रहे होगे गीता, अष्टावक्र गीता है, फिलॉसफी और कुछ ऐसी हैं जैसे जॉन एलिया की है, रश्मि रथी है, लिमिटलेस है, जिम क्विक की बहुत अच्छी बुक है। तो ऐसी बुक्स हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए एज ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर, इन्वेस्टर। तो जो फर्स्ट बुक है वो है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, सौरभ मुखर्जी, जो कि मतलब हेज फंड मैनेज करते हैं, एनसी वगैरह सब कुछ, म्यूचुअल फंड वगैरह भी मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पीएनजी जो जॉकी की कंपनी है उसको फाइंड आउट किया था, और बहुत सारी कंपनीज़ के रिटर्न, आरओई, आरओसी, बहुत डिटेल में बात है। तो मतलब एक बिगनर के लिए बहुत अच्छी बुक है। मतलब आपको लेमैन लैंग्वेज में मिलेगी यहाँ पे, इजी टू अंडरस्टैंड है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप रिटर्न देखोगे, कंपनी के वैल्यूएशन देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि मतलब एक कंपनी कैसे एक छोटी कंपनी से, एक स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट होती है। तो ये बहुत अच्छी बुक है। फर्स्ट ये आप रीड कर सकते हो। आता है कि वन अपॉन अ वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच की, मतलब पीटर लिंच हो गया। पीटर लिंच की और भी बुक्स हैं बट ये बेस्ट है। तो ये दूसरी बुक है जो आप देख सकते हो एज ए बिगनर। जो भी स्टॉक मार्केट में नए हैं, पुराने हैं, वैल्यू इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, सब ने ये बुक रिकमेंड की हुई होगी या फिर पढ़ा भी होगा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्रैम की वन ऑफ द बेस्ट बुक है वर्ल्ड वाइड। मतलब वॉरेन बफे का वन ऑफ द फेवरेट, मतलब टॉप 3 में कहा जाए तो टॉप 1 टॉप 2 में ही आता है। तो बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप इसके लिए आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, और बुक्स काफ़ी लेंदी है, मतलब ऑलमोस्ट 550-600 पेज की है। तो इसको पढ़ना थोड़ा सा मतलब रहता है कि हाँ भाई इतनी मोटी बुक है, इसको कौन पढ़े। 200-250-300 पेज की बुक्स होती है तो नॉर्मली इंसान सोचता है कि चलो भाई छोटा है, ख़त्म हो जाएगा जल्दी। तो ये नंबर 3 पे है। 3 पे इसलिए है क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप पहले एक इंटरेस्ट पैदा करना होता है, तो उसको इंटरेस्ट लाने के लिए वो 2 बुक्स हैं। उसके बाद से ये थर्ड बुक पढ़ सकते हो। उसके बाद से आता है अपना सिक्योरिटी एनालिसिस, मतलब बेंजामिन ग्रैम की वन ऑफ द बेस्ट बुक कही जाती है। बट इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए भी आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। ये भी ऑलमोस्ट 550-600 पेज की है, ऑलमोस्ट 700 पेज की। तो ये भी थोड़ा सा है कि मतलब इतना मोटा बुक है, कैसे पढ़ेंगे। बट इसके समरी, इसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो। बाकी ये 4th बुक है जो आप रीड कर सकते हो। बट उसके बाद से मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। फिर अपना आता है रे डालियो का द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, जो भी अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इसमें बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है कि मतलब जो भी डायनेस्टी थी, चाइना में हो, इंडिया में हो, डच एम्पायर हो, ब्रिटिश एम्पायर हो, वो कैसे कोलैप्स हुए, उसके पीछे रीज़न क्या था। ठीक है, इस बुक में बहुत अच्छे से बताई गई है। और रे डालियो के बारे में बताऊँ तो मतलब वो हेज फंड मैनेजर हैं, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स उन्होंने स्टार्ट की थी। अभी उसका जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट रिलायंस से बहुत बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो $200 बिलियन को क्रॉस कर चुका है आई गेस। ठीक है, तो ये बुक है जो कि मतलब ये एक्चुअली एडवांस लेवल पे है, बट अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। फिर आता है रे डालियो का एक और बुक प्रिंसिपल्स, मतलब एक तरीके से ये उनकी ऑटोबायोग्राफी समझ लो, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ही बुक में है। एक बुक में उनका पर्सनल लाइफ है और दूसरे में वर्क है। अगर आप कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो इस बुक को मस्ट रीड है। मतलब इसमें कैसे काम करना है, कलीग्स के साथ कैसे, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, इन सब चीज़ों को कैसे फॉलो करना है। और बेसिकली अगर आप ट्रेडर हो तभी ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि एल्गो ट्रेडिंग के बिना मतलब आप सर्वाइवल
थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल से ऊपर उठ के ग्रुप लेवल पे जाते हो तो ये बुक बहुत हेल्प करेगी आपको। फिर आती है मार्केट विज़र्ड, मतलब इसके जैसी बुक्स नहीं मिलेगी आपको मार्केट में। ये बुक ऐसी है कि मतलब जितने भी ट्रेडर्स हुए हैं कमोडिटी मार्केट से लेके करेंसी तक, सबकी इसमें एक इंटरव्यूज़ हैं कि मतलब क्या क्या मिस्टेक्स उन्होंने अर्ली लाइफ में किए, कहाँ से उनको लेसन्स मिले, कैसे वो उस मिस्टेक को दोबारा ना करें। तो ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, तो ये तो मतलब आप इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते, इसको तो मस्ट रीड है। फिर आता है सुनील गुज्जर, एक है सेबी रजिस्टर्ड, उनकी कुछ बुक्स थी, मतलब बेसिक है प्राइस एक्शन के ऊपर। तो आप ये देख सकते हो कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, चार्ट्स पैटर्न्स कैसे हैं। उनकी 2 बुक है, एक प्राइस एक्शन एंड ट्रेडिंग और एक दूसरी बुक है ये चार्ट पैटर्न्स। बेसिकली इसमें कुछ खास है नहीं, बट बेसिक डिटेल्स हैं कि मतलब हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल, फ्लैग, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो आपको इजीली समझ में आएगा कि जैसे चार्ट्स पैटर्न्स हो गए, स्टॉक के साथ दी गई हैं, तो कैसे काम करता है, कैसे फॉर्म होता है। जब फॉर्म होता है तो उसका बेसिक मतलब स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, टारगेट क्या रख सकते हैं, तो इसके ऊपर बेसिक बुक है, तो आप इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट आती है वॉरेन बफेट स्टॉक पोर्टफोलियो, मतलब पेप्सी से लेके एप्पल तक का इसमें वैल्यूएशन किया गया है कि कैसे उसके पी उस टाइम पे कैसे थे, अभी के टाइम पे कैसे हैं, और इनकी पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स थे सबका वैल्यूएशन किया गया है। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी पतली है, तो ये भी देख सकते हो। बट मेन क्या होता है ना कि जब आप स्टॉक को 10 साल बाद देखते हो और आज के टाइम पे देखते हो, तो ये कुछ खास चीज़ें फ़ायदा नहीं करती हैं, टू बी ऑनेस्ट। बट आपको एक मतलब थोड़ा सा हेल्प करती हैं कि अभी के सिनेरियो में अभी जो कंपनी है उनका पी कैसे था, और अगर आपको वैसा सिमिलर दिख जाता है तो आप हिट करते हो और उसके लिए जाते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी मैंने 3 बुक मंगाई थी, द ब्लैक स्वॉन, नसीम तलेब की, और इसके पहले मैंने एक और बुक पढ़ी थी इनकी, फूल्ड बाय रैंडमनेस ऑडियो बुक। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, मैं अभी ज़्यादा पढ़ा नहीं है, 3-4 चैप्टर ही कंप्लीट किए हैं, तो बहुत अच्छी बुक है, मतलब ये भी मस्ट रीड कह सकते हैं। उसके बाद से आती है जीनियस व्हेन जीनियस फेल, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, स्टॉक मार्केट के लिए। और ये बेसिकली इसमें 3-4 चीज़ें हैं, मतलब अभी मैं रीड ही कर रहा हूँ, 3-4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। बेसिकली हेज फंड के ऊपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब इंसान गलती कहाँ पे कर सकता है। एक बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर थे, उन्होंने एक बहुत रिस्की बेट लिया और उसकी वजह से उनको कितना नुकसान झेलना पड़ा, उसी के ऊपर है। फिर आता है पुअर चार्लीज एल्मेनिक, ये बुक मैंने पढ़ा नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत समरी देखी हुई थी। तो ये भी बुक काफ़ी अच्छी है, मतलब वॉरेन बफे काफ़ी एडवाइस करते हैं इस बुक के लिए, तो ये मैं देख रहा हूँ अभी। तो ये मेरी बुक मतलब कह सकते हैं बुक है। मेनली 3-4 बुक्स आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे एक प्राइस एक्शन के ऊपर है वो, और दूसरी है कि मार्केट विज़र्ड स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग इन द जोन काफ़ी अच्छी बुक है, वो भी स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग इन द जोन, मार्केट विज़र्ड, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब बिना पढ़े आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद से अगर और बुक्स की मैं बात करूँ तो मतलब कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करो, वंस अपॉन अ टाइम ऑन वॉल स्ट्रीट पढ़ सकते हो। उसके बाद से 4-5 बुक्स पढ़ो मेनली। देखो 3 तरीके के लोग होते हैं, एक तो ट्रेडर हो गए, दूसरे आ गए इन्वेस्टर, और तीसरे जो मतलब बियॉन्ड जाना है इनके, तो वो पढ़ते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो अगर आपका थॉट है कि मतलब मुझे तो ट्रेडिंग ही करनी है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। 3-4 बुक्स पढ़ लो, बहुत है। मतलब मेन क्या है ना कि तुम्हारी जो माइंडसेट है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो सीईओज़ होते हैं वो 20-25 बुक्स साल का पढ़ते हैं, और पढ़ना भी चाहिए। बेसिकली क्या है कि जब आप अकेले रहते हो, आपके आसपास वैसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है, वैसा कोई माइंडसेट नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जो भी बुक्स हैं वहाँ पे क्या होता है कि मिस्टेक्स हैं, लर्निंग्स हैं, लेसन्स हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बाकी यूट्यूब पे तो इन्फ्लुएंसर है, और इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना बेकार है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि उनका क्या है, मैं एक डार्क रियलिटी बताता हूँ। उनका जो कैपिटल होता है वो होता है 1 CR, 2 CR, 5 CR, ठीक है। फिर वो तुम्हें प्रॉफिट दिखाएंगे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तुम्हें लगेगा कि यार 3 लाख का प्रॉफिट है एक दिन में, बहुत है, बट उसका कैपिटल नहीं देख रहे हो तुम। 2 करोड़ के कैपिटल से 2 लाख, 3 लाख का प्रॉफिट निकालना ईजी है,
अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ स्ट्रैडल कर लेते हो, तभी निकल जाता है उतना सिंपल। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही।